फ्रॉम द टॉप ऑफ टार 100 मीटर हाई। एक टार है बेटा विच इज़ 100 मीटर हाई। तो टार जो है ग्राउंड पे स्टैंड करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक ग्राउंड बनाते हैं, ये हमने ग्राउंड बनाया और उसके ऊपर एक 100 मीटर हाई टार बना दिया, स्टैंड कर रहा है बेटा 100 मीटर हाई। तो इस टार को हम नेम दे देते हैं ए बी, और इसकी हाइट कितनी है बच्चा, 100 मीटर। अब क्या कह रहा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ टार 100 मीटर हाई अ मैन ऑब्जर्व टू कार्स। एक मैन खड़ा है टॉप ऑफ द टार पे, वो दो कार्स को ऑब्जर्व कर रहा है ऑन द अपोजिट साइड ऑफ टार, जो कि अपोजिट साइड ऑफ टार पे है। अपोजिट साइड मीन्स एक टार के लेफ्ट हैंड साइड में, एक राइट हैंड साइड में। तो एक कार मान लो इस पॉइंट पी पे है खड़ी है और एक कार पॉइंट क्यू पे है। दोनों कार को ऑब्जर्व कर रहा है विद द एंगल ऑफ डिप्रेशन, और जो एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर्म होता है दोनों कार का, कार जो पी पे खड़ी है और जो कार क्यू पे खड़ी है, वो 30 डिग्री और 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली है। हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द कार्स, कि कार फ्रॉम पॉइंट पी और कार पॉइंट एट क्यू, तो वो उनके बीच में क्या डिस्टेंस है ये हमें फाइंड करना है। तो बेटा सबसे पहले मैं ये बता दूं कि एंगल ऑफ डिप्रेशन होता क्या है। सपोज यहाँ मैन जो टॉप ऑफ द टार पे खड़ा है पॉइंट ए पे, वो कार एट पॉइंट पी को ऑब्जर्व कर रहा है, तो उसकी आइज से ना एक इमेजिनरी लाइन जाएगी जिसे हम लाइन ऑफ साइट कहते हैं टूवर्ड्स पॉइंट पी। और एंगल ऑफ डिप्रेशन के केस में लाइन ऑफ साइट हमेशा ऊपर से नीचे जाती है। ओके, और वो एक एंगल बनाएगी हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो कि पैरेलल टू ग्राउंड होगी। ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगी किसके पैरेलल है, ग्राउंड के। और जो लाइन ऑफ साइट है एपी, वो यहाँ पर एक एंगल बना रही है इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ पैरेलल टू ग्राउंड, और एंगल उसे ही हम एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। और ये कार एट पी के लिए क्या है, 30 डिग्री। इसी तरह से बेटा जो मैन एट पॉइंट ए है वो कार एट क्यू को भी ऑब्जर्व कर रहा है। तो अगेन यहाँ से एक लाइन ऑफ इमेजिनरी लाइन जाएगी जिसे हम लाइन ऑफ साइट कहते हैं पॉइंट क्यू तक, ऊपर से नीचे। एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा ऊपर से नीचे बनता है, और वो एंगल बनाएगी इमेजिनरी लाइन पैरेलल टू ग्राउंड के। ये इमेजिनरी लाइन होगी, और यहाँ पर कौन सा एंगल बन रहा है बेटा, इट इज़ दिस वन। और यही एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा फॉर कार एट क्यू, और ये कितना है, 45 डिग्री। अब बेटा एक चीज़ और ध्यान रखना, जो कार पोल से दूर होगी, पोल से दूर होगी, उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो कम होगा। जैसे कि 30 डिग्री स्मॉलर है ना 45 डिग्री, तो कार पी ज़्यादा दूर है पोल से एज कंपेयर टू कार क्यू। और जो जिस कार का एंगल ऑफ डिप्रेशन ग्रेटर होगा वो नज़दीक होगी पोल के। ओके, तो ये माइंड में रखना है। अब इस क्वेश्चन को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। एक बात का ध्यान रखना बेटा, जो पोल है हमेशा परपेंडिकुलर होगा टू द ग्राउंड। और बेटा अब ये एंगल कितना रहेगा, ये एंगल होगा, क्योंकि हम जैसे कि मैंने बताया जो ये लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू ग्राउंड है, तो ये एंगल, एंगल दिस, ये जो मैंने अभी हाईलाइट किया, और ये एंगल z बना रहे हैं। और z वाले एंगल्स को हम क्या कहते हैं बेटा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब क्लास 9 में आपने पढ़ा था कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर ऑलवेज इक्वल। तो यानी कि एंगल ए और एंगल पी इक्वल होंगे। तो एंगल पी भी हमारा कितना डिग्री हो जाएगा बच्चे, 30 डिग्री। और इसी तरह से बेटा जो क्यू, ये वाला एंगल है 45 डिग्री, ये वाला एंगल, ये एंगल क्यू के साथ, ये वाले एंगल क्यू के साथ z बना रहा है, चाहे उल्टा या सीधा z जैसा भी हो, तो z तो बना रहा है ना। तो ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर होंगे, तो एंगल क्यू भी हमारा कितना डिग्री हो जाएगा बेटा, इट विल बी 45 डिग्री। अब हमें फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस बिटवीन टू कार, यानी कि जो कार पॉइंट पी पे स्टैंड कर रही है और जो कार पॉइंट क्यू पे स्टैंड कर रही है, उनके बीच में डिस्टेंस। और उनके बीच में डिस्टेंस कौन सा है बेटा, इट इज़ पी क्यू ओनली, पी क्यू ही है ना, यस सर। और पी क्यू कैसे बना है, पी बी और बी क्यू को इंक्लूड करके पी बी और बी क्यू, और पी बी को हम एक्स एज्यूम कर लेते हैं
और बी क्यू को वाई मान लेते हैं। तो यानी कि अगर हमें पी क्यू फाइंड करना है तो पी क्यू क्या होगा, एक्स प्लस वाई। तो हम स्टार्ट करते हैं बेटा इस क्वेश्चन को। तो हम लिखते हैं हाइट ऑफ द टार इज इक्वल टू 100 मीटर। अब बेटा हम राइट ट्रायंगल ए बी पी में ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करेंगे। इन राइट ट्रायंगल ए बी पी, ए बी पी। अब बेटा किसी भी राइट ट्रायंगल में 90 के सामने वाली साइड जो होती है ना उसे हाइपोटेन्यूज कंसीडर करते हैं, और बाकी जो दो साइड्स बचती हैं उनमें से एक को परपेंडिकुलर और एक को हम बेस लेते हैं। अब जिस एंगल के रिस्पेक्ट में हम ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर रहे हैं उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी और साथ वाली साइड हमेशा बेस होगी। इस बात का ध्यान रखना। जैसे 30 डिग्री के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करेंगे तो इसके सामने कौन सी साइड है बेटा, ए बी, ये परपेंडिकुलर, और उसके साथ कौन सी है, बी पी या पी बी, तो वो बेस हो जाएगी। तो हमें परपेंडिकुलर गिवन है और बीपी यानी कि बेस हमें फाइंड करना है। तो हम ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इसमें लेंगे जिसमें परपेंडिकुलर और बेस आता हो। तो उसके लिए बेटा मैंने आपको पहले बताया था साइन, कोस और टेन, सोना चांदी तोला। इसको हम, इसके रेशियो क्या होते हैं, पी बी पी एच एच बी, यानी कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी कि परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज। तो अब इसमें देखो बेटा परपेंडिकुलर और बेस कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आ रहा है, पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 में आ रहा है ना। तो यानी कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 10 कंसीडर करेंगे इसमें। तो इन राइट ट्रायंगल ए बी पी हम लिखेंगे tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर इधर ए बी है, ए बी अपॉन बी पी, बी पी कह लो या पी बी कह लो, एक ही बात है बेटा। अब tan 30 अगर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से ऑब्जर्व करोगे ना बेटा आप, तो आप पाओगे tan 30 डिग्री की जो वैल्यू है 1/√3 है। ए बी हमारा कितना है 100 और बी पी एक्स है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ 1 इंटू एक्स, एक्स को किसी भी नंबर, 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो हमें सेम नंबर मिलता है। तो x इंटू 1 एक्स हो जाएगा, और 100 इंटू √3, 100 को √3 से मल्टीप्लाई कराएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो ये बन जाएगा हमारा 100√3। फाइन। अब x की वैल्यू 100√3 मीटर हो गई। अब हम राइट ट्रायंगल ए बी क्यू कंसीडर करते हैं। इन राइट ट्रायंगल ए बी क्यू, इसमें भी बेटा परपेंडिकुलर ए बी हमें गिवन है और बेस बी क्यू हमें यानी कि वाई हमें फाइंड करना है। तो इसमें भी कौन सा रेशियो रहेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 10 लेंगे जिसमें परपेंडिकुलर और बेस आ रहा है। तो हम लेंगे tan 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर ए बी हो गया और बेस क्या हो गया बेटा, बी क्यू। अब tan 45 अगर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में ऑब्जर्व करेंगे तो बेटे इट विल बी 1, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, और ए बी हमारा 100 है और बी क्यू वाई है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ 1 इंटू वाई 1y, और 1y को हम y भी लिख सकते हैं डायरेक्ट कि 1 मल्टीप्लाई एनी नंबर इज नंबर इटसेल्फ, और 1 इंटू 100 100, तो y की वैल्यू हो गई 100 मीटर। अब बेटा हमें डिस्टेंस पी क्यू फाइंड करना था ना, पी क्यू क्या है, पी क्यू इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, यानी कि x कितना निकला हमारा 100√3 प्लस y कितना है 100। नेक्स्ट बेटा हम √3 की वैल्यू डालेंगे तो ये हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई 1.73, √3 की जगह हमने 1.73 दे दिया जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, प्लस 100। अगर बेटा 100 को 1.73 से मल्टीप्लाई कराएं तो डेसिमल 2 प्लेसेस राइट की तरफ शिफ्ट करेगा, तो 1 2, तो ये बन जाएगा 173.0, जिसे हम 173 भी लिख सकते हैं, प्लस 100। तो 100 173 प्लस 100 कितना हो जाएगा बेटा 273। सो फाइनली हमारा आंसर आ गया, डिस्टेंस बिटवीन टू कार्स
टू कार्स इज 273 मीटर।